बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था जो कई प्रकार के जंगली जानवरों का घर था। उस जंगल में एक बहुत ही चालाक और खतरनाक जंगली भेड़िया रहता था। वह भेड़िया अपने विशाल कद, पैनी आंखों और तीखे दांतों के कारण जंगल में सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और जहां वह जाता, बाकी जानवर वहां से भाग जाते। भेड़िया अक्सर जंगल के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता और जंगल के किनारे बसे गांव के पशुओं को भी उठा ले जाता। गांव वाले उससे बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वह उनके पशुओं पर हमला करता और कई बार उनकी फसलें भी बर्बाद कर देता। जब भेड़िया रात में आता, गांव के लोग डर के मारे घरों में छुप जाते और अपने मवेशियों को बचाने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचते। एक दिन भेड़िया दिन भर जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। अंततः भेड़िए ने सोचा कि गांव के पास जाकर कुछ शिकार किया जाए। वह गांव की ओर चल पड़ा और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां कई पशु बंधे हुए थे। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत उन पशुओं की ओर दौड़ा। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी चालाकी समझ ली थी। वे पहले से सतर्क थे और उन्होंने एक मजबूत जाल बिछा रखा था। जैसे ही भेड़िया पशुओं के करीब पहुंचा, वह जाल में फंस गया। भेड़िया जोर जोर से गुर्राने लगा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अब वह फंस चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। गांव वाले खुशी खुशी इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि अब इस जंगली भेड़िए से कैसे निपटा जाए। कुछ गांव वाले कहने लगे कि इसे मार डालो ताकि गांव को इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। लेकिन उसी गांव में एक दयालु किसान था जिसका नाम रामू था। उसने भेड़िए की हालत देखी और उसे उस पर दया आ गई। उसने गांव वालों से कहा, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। यह भी भगवान की एक रचना है। शायद यह हमारी दया को समझे और फिर कभी गांव में नहीं आए। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन रामू की बातों से सहमत हो गए। रामू ने भेड़िए को जाल से मुक्त कर दिया। भेड़िया, जो अब तक अपने जीवन की उम्मीद छोड़ चुका था, इस दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और गुर्राते हुए वादा किया, मैं अब कभी इस गांव में नहीं आऊंगा और न ही तुम्हारे पशुओं को नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं जंगल में ही रहूंगा और वहीं शिकार करूंगा। रामू ने उसकी बात सुनी और उसे जंगल की ओर जाने दिया। भेड़िया अपना वादा निभाते हुए गांव से दूर चला गया। गांव वाले अब सुरक्षित महसूस करने लगे और रामू की दयालुता की प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद गांव वालों ने देखा कि वाकई भेड़िए ने अपने वादे का पालन किया। वह कभी गांव की ओर नहीं आया और न ही किसी पशु को नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद रामू की दयालुता और भेड़िए की बदलती फितरत की कहानी पूरे गांव में फैल गई और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और करुणा से किसी भी प्राणी का हृदय बदला जा सकता है। अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया दिखाएं, तो सबसे क्रूर जीव भी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं।